अध्याय 7 से श्लोक 14 में बताया गया है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। भगवान की शक्तियाँ अंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बंध जीव नित्य बंधन है। कोई भी उनके बंधन होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उनका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी से होना चाहिए। दैवी से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यद्यपि माया मिथ्या तथा नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियता महेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बंध जीव मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाते तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके परमाणविक प्रतिनिधि गुरु ही बंध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना भावित इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बंध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहैतुकी कृपा तथा वात्सल्य ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरणन कमलों की शरण ग्रहण करना है। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। मामेव का अर्थ एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुणी तथा तमोगुणी के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बंध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके।
दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बंद जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। राधे राधे भक्तजन।